हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम रियल नंबर्स कर रहे थे, उसके अंदर एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछा गया है। चेक वेदर 6 to the power of n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि 6 टू दी पावर ऑफ n के अंदर कोई लास्ट डिजिट 0 आ सकती है या नहीं आ सकती है किसी भी n की वैल्यू के लिए। 6 टू दी पावर ऑफ 1, 3, 5, 2, 7 n की कोई भी पावर हो, किसी भी n के लिए क्या ये नंबर 0 से एंड कर सकता है, ये हमें इसके अंदर बताना है। तो सबसे पहले आप ये लिखिए, यहाँ पर सवाल हमें ये 6 टू द पावर ऑफ n दे रखा है और इसमें पूछा हुआ है कैन एंड विद डिजिट 0। 6 टू द पावर ऑफ n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर any natural number n, ये हमारा सवाल है। अब आपको ये मालूम है इफ़ द नंबर 6 टू द पावर ऑफ n, हम यहाँ पर लिख रहे हैं इफ़ द नंबर 6 to the power of n for any n, for any n were to end with digit 0, were to end with digit 0, then it would be divisible by 5. Then it would be divisible by 5। अगर 6 टू दी पावर ऑफ n में लास्ट में 0 आना है तो इस नंबर को 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 10 जो होता है वो 5 से डिवाइड होता है। ये कंपल्सरीली इट शुड बी डिविजिबल बाई 5। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 6 टू दी पावर ऑफ n का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखिए दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power of n would contain the prime number 5, would contain the prime number 5। इसके अंदर प्राइम नंबर 5 आना चाहिए 6 टू दी पावर ऑफ n के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। अब आप देखिए 6 टू दी पावर ऑफ n का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 इंटू 3 6 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर ऑफ n। 6 के ऊपर पावर n है तो हमने 2 इंटू 3 के ऊपर भी पावर n लगा दी है। इसका मतलब क्या हुआ, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू दी पावर ऑफ n, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं इन प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 to the power of n
इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 इज़ नॉट ए फैक्टर, 5 इज़ नॉट ए फैक्टर, इसमें कोई 5 नहीं है क्योंकि 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ n है ये। 5 इज़ नॉट ए फैक्टर, नॉट ए फैक्टर। अब आपको ये मालूम है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे ऑकर। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पर आप लिखिए बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक by fundamental theorem of arithmetic, by fundamental theorem of arithmetic there is no natural number n, there is no natural number n, no natural number n for which 6 to the power of n ends with digit 0, for which 6 to the power of n ends with digit 0। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पर प्रूव किया कि 6 टू द पावर ऑफ n किसी भी प्राइम नंबर n के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 से एंड नहीं कर सकता है। n की कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0 क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया है। अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछा गया है, चेक एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो हैं कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो देखिए इसको अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि ये हमारे कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया है। अब इसका पहला पार्ट जो है ये है हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो पहले आप ये लिख लीजिए अ नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर इफ़ इट हैज़, आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन मालूम है, वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अ नंबर is called a composite number if it has at least one factor other than 1 and the number itself, if it has at least one factor other than 1 and number itself, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर है अगर हम उसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 को और नंबर इटसेल्फ को छोड़ के उसका एक और फैक्टर होना चाहिए। अगर एक और फैक्टर उसका निकल जाता है, एटलीस्ट 1 फैक्टर हमें मिलता है, कम से कम एक फैक्टर, तो हम बोलते हैं कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है।
यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। अब आप देखिए पहला पार्ट आप लिखिए 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये हमारा पहला पार्ट है जिसको हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। अगर आप 7 इंटू 11 इंटू 13 करते हो तो आपको क्या मिलेगा 1001, 1001 प्लस 13, तो इसको आप ऐड कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा 1014, 1014। तो ये हमने लिख दिया 1014। अब हमें क्या करना है 1014 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप यहाँ पर लिखिए 1014, दिस इज इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर्स आप करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है 1014 इज प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स। 1014 इज प्रोडक्ट ऑफ more than 2 prime numbers, more than 2 prime numbers, 2, 3 and 13, ये 3 प्राइम नंबर्स हैं। more than 2 प्राइम नंबर्स, एक से भी ज़्यादा प्राइम नंबर्स हो जाते हैं तब भी कंपोजिट है। यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। 1014 इज प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, दैट इज 2, 3 and 13। ये प्राइम नंबर्स कौन से हैं 2, 3 and 13, दैट इज 2, 3 and 13। ये 3 प्राइम नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया ये कंपोजिट नंबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरीके से आप इसका दूसरा पार्ट लीजिए। दूसरा पार्ट हमें दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 7 से लेके 1 तक डायरेक्टली मल्टीप्लाइड हैं प्लस 5। तो अगर आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 5040। तो ये हो गया 5040 प्लस 5। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है 5045। ये हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलती है। अब हमें 5045 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 5045 दिस इज इक्वल टू, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 इंटू 1009, 1009 हमें मिलता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5 इंटू 1009। अब आप देखिए इसके अंदर भी हमें 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट मिल रहा है 5045। thus इट इज प्रोडक्ट ऑफ, आप यहाँ पर लिखिए thus इट इज प्रोडक्ट ऑफ 5 and 1009, 5 and 1009 इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 5045। देयरफॉर इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया देयरफॉर इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। ये भी जो है कंपोजिट नंबर है, इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट किया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सुनीता टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इसके अंदर दो बच्चे हैं, एक है सोनिया और एक है रवि। अब सोनिया क्या करती है, सोनिया को एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को फील्ड का एक राउंड लगाने के लिए 12 मिनट्स लगते हैं। दोनों एक ही टाइम पे एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में राउंड लगाना शुरू करते हैं। अब ये पूछा गया है कि कितने राउंड्स के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये हमारा सवाल है। तो यहाँ पर आप लिखिए टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड। पहली चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड ऑफ फील्ड। वन राउंड लिख दिया है, मतलब वन राउंड ऑफ फील्ड। ये कितना है, ये 18 मिनट्स है। दिस इज 18 मिनट्स। अब इसी तरीके से आप लिखिए टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव वन राउंड ऑफ फील्ड। ये कितना है, 12 मिनट्स है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनका जो एलसीएम होगा वही हमारा टाइम निकलेगा जिस पे दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो यहाँ आप लिख दीजिए वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप लिखिए यहाँ पे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिलता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर। इसी तरीके से आपको 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। तो ये हमने दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब हमें लिखना है एलसीएम। तो आप यहाँ पर लिखिए एलसीएम और ब्रैकेट के अंदर लिखिए 18, 12। 18 और 12 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालते समय हमें हाईएस्ट पावर हम लेते हैं। तो आप देखिए अगर 2 दोनों में है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, और 3 की भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम होगा। 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 आती है और 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 आती है। 4 इंटू 9 अगर हम कर देंगे तो हमें मिलेगा 36। इसका मतलब हमें एलसीएम कितना मिलता है, 36 मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 36 मिनट्स के बाद सोनिया और रवि वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस सोनिया एंड रवि meet at the starting point
आफ्टर 36 मिनट्स आफ्टर 36 मिनट्स। इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करा है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।